मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार से, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से दो केंद्रीय मंत्रियों का पत्ता साफ होना तय हो गया है। इन दोनों की छुट्टी अब किसी भी समय हो सकती है। दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने जिन राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, इनमें इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों का नाम नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य नहीं है, ये दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं। और राज्यसभा में फिर अब इनकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इनके बदले दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन दोनों मंत्रियों का अब नरेंद्र मोदी की सरकार में रहना मुश्किल है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब ये दोनों मोदी सरकार के अंग नहीं रहेंगे। दोस्तों, पहला नाम जिनकी छुट्टी तय हो चुकी है, जिन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है और राज्यसभा नहीं जाने के कारण मंत्री पद से छुट्टी तय हो चुकी है, वो नाम है डॉक्टर जॉर्ज कुरियन। डॉक्टर जॉर्ज कुरियन पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। ईसाई कम्युनिटी से आते हैं। अभी जो केरल में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, दोस्तों, इस केरल के विधानसभा चुनाव में कंजिरापल्ली विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए, बुरी तरीके से हारे हैं, तीसरे नंबर पर आए थे। जबकि इसी विधानसभा सीट से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अल्फोंस को चुनाव लड़ाया था, वो भी तीसरे नंबर पर थे। लेकिन जॉर्ज कुरियन के मुकाबले उनको एक ज्यादा वोट मिला था, जहां अल्फोंस को 29,157 वोट पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था। इस बार जॉर्ज कुरियन को 26,984 वोट मिला है। और इन्हें ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 2 राज्यसभा सीटें आना तय है। और 2 राज्यसभा उम्मीदवार की जो नाम की घोषणा की गई है, दोस्तों, वो है भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी। चूंकि आपको पता है दोस्तों, अगले वर्ष की शुरुआत में ही जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें पंजाब एक ऐसा राज्य है दोस्तों, जहां पर की एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी कीमत पर पंजाब विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। चतुष्कोणीय मुकाबला होना है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी तरुण चुग हैं पंजाब के। तो पंजाब से के नेता तरुण चुग को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। दूसरे उम्मीदवार है रजनीश अग्रवाल। इनको भी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाने का राज्यसभा में फैसला किया है। और जॉर्ज कुरियन का टिकट कट गया है, यानी जॉर्ज कुरियन अब मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहेंगे। दूसरा चेहरा दोस्तों, इनका भी संबंध पंजाब से ही है। जिस प्रकार से तरुण चुग पंजाब के प्रभारी हैं और मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि 3 बार कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुके हैं, 2009, 2014, 2019 3 लोकसभा चुनाव इन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता था। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जालंधर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे बीजेपी की टिकट पर। तब बीजेपी ने इनको राजस्थान से राज्यसभा में टिकट दिया था और राजस्थान से चुनकर आए थे और केंद्र में मंत्री बनाए गए थे। वर्तमान में ये खाद्य आपूर्ति मंत्री है, राज्य मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू दोस्तों मात्र 20,942 वोट से राजा वडिग, अमरिंदर सिंह उर्फ राजा वडिग से चुनाव हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ा चेहरा है। अमित शाह ने इनको बड़ा आदमी बनाने का फैसला किया है। अमित शाह का बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कल ही बयान दिया था दोस्तों
कि रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना अटैची पैक कर लिया है। अब वो पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और रवनीत सिंह बिट्टू चूंकि राजस्थान से राज्यसभा में थे, राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 नए उम्मीदवार का चुनाव किया है। दोस्तों, डॉक्टर सतीश पुनिया को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से राज्यसभा का टिकट दिया है रवनीत सिंह बिट्टू के बदले, और दूसरा उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है वो है डॉक्टर अलका गुर्जर। यानी रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से टिकट कट गया, जॉर्ज कुरियन का मध्य प्रदेश से टिकट कट गया। इसका मतलब है जॉर्ज कुरियन को जहां एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई दूसरी जिम्मेवारी मिलेगी, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे, रवनीत सिंह बिट्टू भी केंद्रीय मंत्री परिषद में नहीं रहेंगे। एक तरफ आप कह सकते हैं जॉर्ज कुरियन को चुनाव हारने का सजा या फिर कोई अलग जिम्मेवारी, और रवनीत सिंह बिट्टू के लिए पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ाना यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। रवनीत सिंह बिट्टू दोस्तों सरदार बेअंत सिंह के पौत्र हैं, वही सरदार बेअंत सिंह जिन्हें खालिस्तानी उग्रवाद, खालिस्तानी पृथकतावाद को समाप्त करने का श्रेय जाता है। शहीद बेअंत सिंह जिनकी हत्या खालिस्तानी उग्रवादियों ने आत्मघाती हमले में किया था, बब्बर खालसा ने जिसकी जिम्मेवारी ली थी, उन्हीं के पौत्र हैं रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना भविष्य देख रही है। कहा तो यह जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभेंदु अधिकारी साबित हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हेमंत बिस्व शर्मा साबित हो सकते हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि रवनीत सिंह बिट्टू शुभेंदु अधिकारी बनते हैं, रवनीत सिंह बिट्टू हेमंत बिस्व शर्मा बनते हैं, या फिर जॉर्ज कुरियन की तरह फेल करते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव लगाया है पंजाब में, यह बात स्पष्ट है। और साथ ही यह स्पष्ट हो चुका है कि अब ये दोनों केंद्रीय मंत्री परिषद के जब सदस्य नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में जो अगले वर्ष 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तो इस बात का भी संकेत है दोस्तों कि बहुत ही जल्द नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। इस बात की भी संभावना बन रही है। न केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, बल्कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो टीम भी वर्तमान में वही है जो जेपी नड्डा के समय में हुआ करता था। तो नितिन नवीन की भी नई टीम बननी है। संभव है कि उस नई टीम में जॉर्ज कुरियन को नई जिम्मेवारी मिले, चूंकि केंद्र में मंत्री बनने से पहले, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने से पहले भी जॉर्ज कुरियन पूर्व केंद्रीय मंत्री ओ राजगोपाल जो कि केरल से ही थे, उनके ओएसडी रह चुके थे। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे थे जॉर्ज कुरियन। भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित नेता है। चुनाव हार गए बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता रहे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से ही भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल रहे। इनकी पत्नी कर्नल है। तो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एसेट है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये इस बात का संकेत है मित्रों कि निकट भविष्य में बहुत जल्द नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना है, यह स्पष्ट हो चुका है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए, और हमारा विश्लेषण पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।